हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है एंटी लॉग फाइंड आउट करना। प्रॉब्लम ये होता है कि केमिस्ट्री में नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आते हैं, फिजिक्स में भी कैलकुलेशंस होते हैं और कैलकुलेशंस हम लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ कोशिश करते भैया कुछ कुछ बच्चे, जबकि कुछ कुछ बच्चों को लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं यही नहीं पता है। अब दूसरी बात, बच्चे ये कहते हैं कि सर लॉग और एंटी लॉग का हमें वो जो टेबल होता है वो टेबल से एंटी लॉग या लॉग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ये पता ही नहीं है। तो चलो मैं एंटी लॉग आपको पढ़ा होगा ज़रूर आज, पर एंटी लॉग पढ़ा होगा विदाउट यूजिंग एंटी लॉग टेबल। हम टेबल का यूज़ ही नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ फंडे हैं, कुछ ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के बेसिक पर एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे जो आपको कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं मेरा वीडियो चालू कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए। पहला मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग और दूसरा मतलब लॉग की कुछ वैल्यूज जो हम सामने देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉग, लॉग दो पैटर्न्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला मतलब होता है लॉग टू द बेस ई और दूसरा मतलब होता है लॉग टू द बेस 10। ये बातें पहली याद रखो। आपको जो लॉग टेबल प्रोवाइड किया जाता है उस लॉग टेबल में जो भी वैल्यूज़ होती है, वो टेबल होता है ना आपको एग्जाम्स के प्रोवाइड करते हैं, लॉगरिथम्स की आप बुक हैंड बुक करके यूज़ करते हो, उसमें जो लॉग की वैल्यूज़ होती है वो लॉग की सारी वैल्यू लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में होते हैं, ना कि लॉग टू द बेस ई के फॉर्म में। किस में होती है? लॉग टू द बेस 10 के फॉर्म में। तो अगर इसमें कन्वर्जन अपने को पता होना चाहिए। एक बात याद रखना, लॉग टू द बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10। ये सिंपल कन्वर्जन है कि लॉग टू द बेस ई वाली वैल्यू को लॉग टू द बेस 10 में किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात दिमाग में रखिए। अब सामने दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं लॉग के जो आपको पता होना चाहिए। जैसे लॉगरिथम लॉज में मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं। लॉग ए इंटू बी मतलब होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। ये बेसिक फार्मूले हैं, नॉर्मली हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। तो भी हमें ये याद कर रखना है अच्छे से। लॉग ए बाय बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी। लॉग ए रेश टू द पावर बी मतलब बी इंटू लॉग ऑफ ए। लॉग 1/x रेश टू द पावर ए मतलब माइनस ए। लॉग 1 टू द बेस x मतलब 0। दूसरी बात ये क्या याद रखना, लॉग 10 टू द बेस 10 मतलब 1 होता है। सेम वैसा ही लॉग e टू द बेस e मतलब भी 1 होता है। ये कुछ फॉर्मूले हैं लॉग के जो हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम एंटी लॉग फाइंड आउट जरूर करेंगे। बहुत ईजी तरीका है, बहुत सिंपल फंडा है एंटी लॉग फाइंड आउट करने का। पहले पॉइंट समझ लीजिए कुछ। अब लॉग के कुछ वैल्यूज जो हमें पता होना चाहिए, हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं, सिर्फ log 1 से लेके तो log 10 तक वैल्यूज आपको पता होना चाहिए एंटी लॉग के लिए। आपको जब भी किसी चीज़ का एंटी लॉग निकालना है तो ये 10 वैल्यूज अगर किसी बच्चे को पता है ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो एंटी लॉग में कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पर मैंने जो भी वैल्यूज लिखी है अप्रॉक्स लिखी है मैंने, मतलब जैसे मैं 0.69 लिखता था तो 0.69 की जगह 0.7 लिख दिया मैंने। बात समझ में आ रही है? तो यार 0.69 इज 0.7, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं होती, डोंट वरी। अब log 1 की वैल्यू टू द बेस 10 ये हमेशा कितनी होती है? 0। log 2 की वैल्यू टू द बेस 10 ये कितनी होती है? 0.3। log 2 की निकाल लिया ना तो log 4 की आप इजीली निकाल सकते हो। पता है क्यों? अब मैं फंडा बताता हूँ। यहाँ फॉर्मूला लिखा है आपने, देखिए log a टू द पावर b इज इक्वल टू b इंटू लॉग ऑफ a। अब मैं बोल रहा हूँ कि a की जगह आप 2 पुट करिए और पावर में 2 लिखिए। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। log 4 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो अगर पावर में 2 लिखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2 इंटू लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है देखो बड़ा, 2 इंटू लॉग ऑफ 2। हाँ, 2 इंटू लॉग ऑफ 2, 2 इंटू लॉग ऑफ 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3। 2 इंटू 0.3 मतलब 0.6 हो गया लॉग 4 की वैल्यू कैलकुलेट। मतलब ये जो पीछे फॉर्मूला हमने देखा ये वाला, इसके बेसिक पर मैंने log 4 की वैल्यू निकाल लिया। सेम इसी फॉर्मूले के बेसिक पर मैं ये log 8 की भी तो वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। 2 का क्यूब मतलब कितना होता है? 8 होता है। 3 सामने आ जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी? 3। 3 3 9 मतलब 0.9 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से मैं log 4 log 8 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बाकी वैल्यूज जैसे log 3 की वैल्यू होती है 0.47, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.7, log 6 की वैल्यू 0.77, log 7 की वैल्यू 0.85। इसके तो 9 निकली और ये 9 और 1 के बीच में मतलब 0.95। ये 10 वैल्यू जिस बंदे ने लर्न कर लिया या दिमाग में फिक्स कर लिया, उसको एंटी लॉग के प्रॉब्लम्स में कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी, ठीक है। अब मैं एंटी लॉग का कोई प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ। सपोज मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, एंटी लॉग हुआ 4.3। अब देखो
इस 4.3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंटी लॉग ऑफ log टू द बेस 10 raised to power 4 प्लस 0.3। बात समझ में आ रही है? ये 4 को मैंने, ये 4 जो है, इस 4 को मैंने लिखा 10 raised to power 4 और ये जो 3 है 0.3 उसको अलग कर दिया, मतलब इनडायरेक्टली कर दिया, एक बड़ा सा वैल्यू था उसको तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, ये लॉग जो एंटी लॉग है 4.3, तो इस 4 को मैंने log टू द बेस 10 raised to the power 4 लिखा प्लस ये 0.3 जैसा कैसा। सब बच्चों को ना 0.3 लिखा वो समझ गया होगा, पर सर यार ये क्या लिखा आपने, क्या गड़बड़ घोटाला कर दिया, log टू द बेस 10 raised to power 4। बताता हूँ, टेंशन मत लो। अब पहली बात तो 0.3 ये किसकी वैल्यू है ये पहले चेक कर लेते हैं। पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले टेबल लिखे, देखो 0.3 किसकी वैल्यू थी, log टू द बेस 10 2 की वैल्यू थी। हाँ नहीं, मतलब उस 0.3 की जगह अगर मैं log टू द बेस 10 2 पुट करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। दूसरी बात, ये log टू द बेस 10 raised to power 4 ये मैंने पुट किया, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो log टू द बेस 10 raised to power 4 मतलब log टू द बेस 10 a raised to the power b का फॉर्मूला क्या है, b इंटू लॉग ऑफ a, बराबर। ये देखो लिखा है मैंने फॉर्मूला। यहाँ पर b की जगह क्या आ रहा है, b की जगह 4 आ रहा है, 4 लिख दिया भैया। लॉग ऑफ a क्या है बाबा, 10 है, इसलिए लॉग ऑफ 10 जैसा वैसे। log 10 बेस टू द 10 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, बराबर। 4 1 4 मतलब इनडायरेक्टली मैं इस 4 की जगह ये लिख सकता हूँ क्योंकि इसी का मतलब 4 ही आने वाला है सॉल्व करने के बाद, बराबर ना, इसलिए मैंने 4 की जगह ये लिखा। कोई डाउट? 0.3 की वैल्यू तो पता है अपने को, log टू द बेस 10 2। अब हमें एक फॉर्मूला पता है log a प्लस log b मतलब log a इंटू b। तो यहाँ पर a की जगह क्या आ रहा है, 10 raised to power 4 लो या 2 लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने लिखो पीछे लिखो, पर लिखने का तरीका इस 2 को पहले लिखना पड़ेगा ना। तो log ऑफ a इंटू b, तो log जैसा जैसा बाहर, a मैंने इस 2 को कंसिडर कर लिया, b इस 10 raised to power 4 का कंसिडर कर लिया, तो 2 इंटू 10 raised to power 4। अब log और एंटी लॉग कैंसर, तो बचा क्या 2 इंटू 10 raised to power 4, मतलब इनडायरेक्टली एंटी लॉग ऑफ 4.3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to power 4। खत्म, समझ गया? डोंट वरी, बहुत एग्जाम्पल है अपने पास। दूसरा एग्जाम्पल देखो, अब मैंने लिखा है एंटी लॉग ऑफ प्लस 37.29, तो लिखूंगा कैसे, एंटी लॉग ऑफ, वैसी बेसिक ट्रिक्स है, जैसे ये पहला दिखा ना पॉइंट के पहले वाले डिजिट को ना log ऑफ 10 raised to the पावर में डाल देने का उन डिजिट को, और प्लस पॉइंट करके 0 पॉइंट करके ये 29 लिख दिया। देखो वही किया मैंने, तो log ऑफ 10 raised to the पावर क्या है बाबा 37 टू द बेस 10 प्लस 0.29। 0.29 मतलब ये अप्रॉक्स 0.3 होता है, और 0.3 मतलब ये log टू द बेस 10 2 की वैल्यू, बराबर ना। और दूसरी बात ये जो है इसी को सॉल्व करके देखता हूँ सचमुच बराबर लिखा है मैंने इस 37 की जगह, चेक कर लेता हूँ। log a raised to the power b का फॉर्मूला b इंटू लॉग ऑफ a, तो b क्या आया 37, a क्या है भैया 10 है, log टू द बेस 10 की वैल्यू 1, 37 इंटू 1 37, मतलब इनडायरेक्टली 37 की जगह मैं log टू द बेस 10 raised to the power 37 पुट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। 0.29 मतलब 0.3 मतलब log 2 की वैल्यू, ये देखो पुट कर दिया। log ऑफ a प्लस log ऑफ b मतलब ये log a इंटू b, तो यहाँ पर a क्या है भैया, जैसे मैंने 2 को a बोल दिया, और b मतलब मैंने इस log 10 raised to the power 37 को बोल दिया, तो इंटू 2 इंटू 10 raised to the power 37, तो log और एंटी लॉग कैंसर, बचा क्या 2 इंटू 10 raised to the power 37, तो एंटी लॉग ऑफ 37.29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 raised to the power 37, ये हो गया। पर अगर सोचिए माइनस वालों का एंटी लॉग निकालने दिया, कई बार आता है ऐसा माइनस वालों का जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज़्यादा गलतियाँ करती है। अब देखो जैसे -5.7 है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, -5.7 को देखो वैल्यूज़ के सामने जब माइनस आया है, मतलब यार अगर कोई भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हुआ होगा तो जो बड़ी वैल्यू होंगी वो बड़ी वैल्यू का साइन यहाँ पर लिखा जाता है, तो बड़ी वैल्यू का साइन हमेशा माइनस रहना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या -6 प्लस 0.3 कर सकता हूँ ना, प्लस माइनस माइनस 6 में से 0.3 जाएगा तो ऑब्वियसली 5.7 बचेगा, और बड़ी वैल्यू का साइन मतलब 6 का साइन क्या माइनस, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ मैं -6 प्लस 0.3। आपने वही फंडे लगाना है, इसको 10 पावर में लेके जाऊँगा, लॉग के फॉर्म में लिख के, है ना, log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये -6 उसके पावर में जाएगा, 0.3 जैसे का वैसा। 0.3 किसका है, log टू द बेस 10 2 का है। अब इसी को सॉल्व करके लिखता हूँ, देखता हूँ कि सचमुच मैंने बराबर लिखा है क्या कि नहीं, जरूरी हो, तो -6 बराबर log ऑफ 10 टू द पावर -6, फॉर्मूला वही log a टू द पावर b का, b इंटू लॉग ऑफ a, b की जगह क्या है -6 है, ये -6 log ऑफ 10 टू द पावर बेस 10 जैसा का वैसा,
इसकी वैल्यू कितनी रहेंगी बेटा 1, 6 इंटू 1 क्या -6 बराबर। मतलब मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, -6 की जगह ये log टू द बेस 10 -6 बराबर लिखा है। अब 0.3 की मतलब log टू द बेस 10 2 बराबर ना। वही log a प्लस log b का फॉर्मूला log a इंटू बी, a मतलब 2 ले लिया और b मतलब 10⁻6 ले लिया, तो 2 इंटू 10⁻6 log और एंटी-लॉग कैंसिल, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻6 बराबर। अनदर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंटी-लॉग ऑफ -9.1। -9.1 को कैसे लिख सकता हो, ले सकता हो ऐसे, एंटी-लॉग ऑफ -10 प्लस 0.9 है ना, क्योंकि 10 में से 0.9 जाएगा तो ऑब्वियसली -9.1 ही बचने वाला है बराबर। अनदर थिंग इज, अभी -10 को देखो, अपने वही फंडे पे क्या करना है, देखो दिमाग में फिक्स कर लेना यार, पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू आती है वो 10 टू द पावर में डालने का, log टू द बेस 10 लेके। सिंपल एक ट्रिक है अपनी, ये ट्रिक्स है, ये फंडा है, ये लॉजिक है, ये लॉजिक को दिमाग में फिक्स कर लो। जिसने ये लॉजिक फिक्स कर लिया उसको एंटी-लॉग के प्रॉब्लम्स में कभी डाउट नहीं आएगा। ओके, तो भैया ये पॉइंट के पहले वैल्यू है, तेरे को तो 10 के पावर में डालूंगा भाई, चलो log टू द बेस 10 के पावर में -10 0.9, चल तेरी वैल्यू ढूंढो। मैंने 10 वैल्यू लिख कर दिया था, मैंने बोला भी कि 10 वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो उन 10 वैल्यूज पर चलते, 0.9 ढूंढते किसकी है पता तो चले। दिख रहा है क्या 0.9, ये देखो 0.9 किसकी है, log 8 की है। 0.9 वैल्यू ये log 8 की है। चलो अपने प्रॉब्लम्स पर चले जाते हैं, ये आ गया अपना प्रॉब्लम। 0.9 मतलब log 8 की वैल्यू होती है। ये जो लिखा है सचमुच सही लिखा है क्या, चेक कर लेता हूँ। log टू द बेस 10 टू द पावर -10, वही log a इंटू बी, ए अपॉन बी, ए रेश टू द पावर बी का फॉर्मूला, सॉरी तो ए रेश टू द पावर बी मतलब b इंटू लॉग ऑफ ए, बी क्या है बाबा -10 है, log ऑफ ए क्या है, log ऑफ टू द बेस 10 बराबर ना, ए की जगह 10 है, और log टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो -10 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा -10, मतलब -10 की जगह मैं log टू द बेस 10 टू द पावर -10 अगर लिख रहा हूँ तो कोई गलती नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर बराबर ना, तो मैं सही लिख रहा हूँ, तो ये मैंने लिखा है। अब यहाँ पर 0.9 की जगह क्या है, log टू द बेस 10 8 बराबर, log a plus log b का फॉर्मूला। सपोज वी हैव टू कंसीडर log a इज 8 एंड b विल बी द 10⁻10। ओके, तो log a इंटू log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या कहते हैं, log a इंटू b। a की जगह मैंने 8 लिख दिया और b की जगह मैंने 10⁻10 किया, log और एंटी-लॉग कैंसिल, बचेगा क्या 8 इंटू 10⁻10। तो एंटी-लॉग मतलब क्या आ जाएगा, एंटी-लॉग ऑफ -9.1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻10। समझ में आ गया। एक बार फिर से ट्रिक्स याद रखो, सबसे पहले log के फॉर्मूले याद रहना चाहिए। दूसरी बात आपको log 1 से लेके तो log 10 तक वैल्यूज याद रहना चाहिए। तीसरी बात आपको ट्रिक्स का फंडा याद रहना चाहिए, मतलब जो पॉइंट्स में दिया है पॉइंट के पहले की वैल्यू को अलग कर दो, पॉइंट के बाद की वैल्यू को अलग कर दो। पॉइंट के जो पहले की वैल्यू रहेगी वो log टू द बेस 10 पावर में लिख दो, और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू रहेगी उसको ढूंढो वो किस log की वैल्यू है, ठीक है, दोनों का एडिशंस कर दो और फिर फॉर्मूला लगाओ log a प्लस log b का, ठीक है, log a इंटू बी हो जाएगा, log और एंटी-लॉग कैंसिल होते जाएगा और आपकी वैल्यूज निकलती जाएगी। ऐसा हर एग्जांपल्स के लिए आपको ये ट्रिक्स याद रहना चाहिए और हर एग्जांपल में ये ट्रिक्स यूज भी होगी, ठीक है। मैंने log 1 से लेके तो log 10 की वैल्यू पॉइंट्स के बाद वो 3-4 वैल्यू दीजिए कहते हैं उतना नहीं लिखा, एक अप्रॉक्स लिख दिया। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी इस अप्रॉक्स वैल्यू से, इसे ये अप्रॉक्स वैल्यू लर्न ईजिली हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा है, समझ गया। तो ये एंटी-लॉग का यहाँ पर एक ट्रिक्स मैंने बता दिया आपको जो आपको हेल्प होगी जेईई नीट में, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से मेमोराइज कर लेना और स्क्रीनशॉट निकाल कर रख देना अपने पास। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।